फाइल टेस्ट डॉट कॉम साइट में जाके पहले आपको सपोर्ट में क्लिक करना पड़ेगा। सपोर्ट में क्लिक करने से आपको डाउनलोड आएगा। डाउनलोड क्लिक करने से आपको एक फाइल वेब का सिमुलेटर आएगा जो आपके एजुकेशन पर्पस में यूज होगा। स्टार्ट द ऑल न्यू फाइल वेब एप्लीकेशन बोल के आएगा। उसमें क्लिक करने से आपका एक विंडो ओपन होगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइल का जो शेप हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यही एज ए आइडेंटिकल फाइल की हिसाब से यूज करते हैं कि जिसमें आपका कोई नेकिंग बाल्जिंग नहीं है। तो इनमें हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं कि क्या फ्रिक्शन रहेगा, क्या एम्पलीफिकेशन रहेगा। तो हम लोग पहले नॉर्मल एक एम्पलीफिकेशन मोड में काम करते हैं दिखाने के लिए। अभी इसको जैसे ही हम लोग प्ले करेंगे तो देखिए वहाँ पे जो सिग्नल जा रहा है तो ऊपर में बाउंस होके गया, फिर नीचे टू रिफ्लेक्शन होके ऊपर में वापस गया। तो इसमें क्या हो गया, हम लोगों का जो ग्राफ आया तो आप इसमें हेड और टो को देख सकते हैं। अगर यही चीज हम चेंज करें कि ये वाला हमारा वन थर्ड पाइल है, तो पाइल का शेप हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ऐसा करके। तो हमने अभी इसको वन थर्ड पाइल के हिसाब से मानते हैं कि टॉप वन थर्ड रिड्यूस है। तो हमारा पाइल की शेप कैसा हो गया वन थर्ड के हिसाब से। उसको लैपटॉप से यूज करेंगे तो और बेटर होगा अंडरस्टैंड के लिए। वन थर्ड यूज करते हैं तो हम लोगों का पाइल का शेप ऐसा हो गया फर्स्ट वन थर्ड। उसके बाद वो नेकिंग आ गया। तो अगर इसको हम लोग अगर सिमुलेटर में देखेंगे, देखिए फर्स्ट वाला जो सिग्नल आया तो वन थर्ड में जाके एक नेकिंग सिग्नल क्रिएट किया। उसके बाद उसी का रिपीटेशन आया जो कि छोटा करके दिख रहा है। तो अभी इसको अगर हम लोग एनालिसिस के लिए देखेंगे कि अच्छा सा समझने के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एम्पलीफिकेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। देखिए ये वाला का तो रिफ्लेक्शन बेटर आ रहा है कि ये वाला जो हम लोगों का है ये तो रिस्पॉन्स है। तो वन थर्ड में जो नेकिंग हुआ था अभी यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट वन थर्ड में एक तो रिफ्लेक्शन आया, उसी का सीडो रिफ्लेक्शन सेकंड में आया लेकिन उसका पिक छोटा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि फर्स्ट पिक से जो सेकंड वाला जो रिफ्लेक्शन आया है तो वो डिस्टेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि पाइल का इतना डेप में नेकिंग है। तो इसके हिसाब से हम लोग दूसरा सिमुलेटर यूज करके दूसरा शेप भी देखेंगे। हाफवे इंक्रीज्ड तो हम लोगों का पाइल ऐसा हो गया। अभी हाफ जाने के बाद ये बल्जिंग नेचर में आ गए। तो इस नेचर में अगर हम लोग देखेंगे क्लिक करके इसका सिग्नल कैसे आता है, इसको क्लिक किया। अभी देखिए आप जो क्लिक करने से क्या आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट तो रिफ्लेक्शन आया पहले ही में जो जहाँ पे इंक्रीज हुआ वो पे बल्जिंग सिग्नल क्रिएट हुआ वो हाफ है। इसलिए फर्स्ट मिडिल पॉइंट में जो बल्जिंग आया फिर उसमें टो रिफ्लेक्शन, अगर एक बल्जिंग का पॉइंट हाफ से कम में होता देन बल्जिंग का एक सीडो सिग्नल भी जनरेट होता। लेकिन इसमें हाफ वे में है इसलिए आपका जो टो जनरेट हुआ उसके बाद हम लोगों को हाफ वे का सिग्नल का रिपीटेशन नहीं मिला। फिर यहाँ से चेंज करके टू सेगमेंट वाला फाइल को देखेंगे कि यहाँ पे छोटा सा करके यहाँ पे देखिए लेकिन हुआ है टू सेगमेंट पार्ट में। तो इसको अगर हम लोग सिमुलेटर में यूज करेंगे तो हम लोग सिग्नल पे देखेंगे कैसा आ रहा है। तो देखिए तो हम लोगों का जो ग्राफ रिफ्लेक्शन है उसमें छोटा करके नेकिंग होकर फिर वाल्जिंग, क्योंकि उसमें जो आपका एज है अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल का शेप में जैसे हल्का सा ये वाला नेकिंग हुआ फिर बल्जिंग हुआ तो सिग्नल नेचर में नेकिंग होके इमीडिएटली बल्जिंग हो रहा है। इसलिए आपका ग्राफ का नेचर जो है ग्राफ का नेचर ऐसा शो कर रहा है मिडिल में। थैंक यू।